अब्राहम अकॉर्ड ये पाकिस्तान के गले में एक ऐसी हड्डी बन गई है, ना तो वो इसे निगल सकता है और ना वो इसे उगल सकता है। अब वो कैसे? जैसे ही ट्रंप ने एक स्टेट कॉन्फ्रेंस कॉल किया जिसमें मुस्लिम कंट्रीज़ के लीडर्स और सीनियर ऑफिशियल्स शामिल थे, जैसे कि सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, इजिप्ट, जॉर्डन, देन पाकिस्तान, कतर, तुर्की, ये सारे देश शामिल थे। इस समय पर ट्रंप ने एक ऐलान किया कि आप सभी को मैंडेटरीली अब्राहम अकॉर्ड ज्वाइन करना है। अब्राहम अकॉर्ड का मतलब है वो डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट जिसमें इजराइल के साथ अपने टाइज को नॉर्मलाइज करना है, मतलब सीधे सीधे इजराइल को एज अ स्टेट एक्सेप्ट करना है। अब स्पेशली सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, कतर, ये एक ऐसी कंट्रीज़ हैं जो इजराइल को नहीं एक्सेप्ट करती, एज अ स्टेट नहीं मानती, और इनके लिए ये विषय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया। जैसे ही ट्रंप ने ये कहा वैसे ही सन्नाटा छा गया, और इवन ट्रंप ने उस समय जोक भी किया कि मुझे लगता है आप लोग वहाँ पर हैं भी कि नहीं, आप मीटिंग में शामिल हैं भी कि नहीं। देन अब जिस समय पर ये बात हुई, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ आसिम मुनीर हैं, उनके पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो उस कॉन्फ्रेंस कॉल पर शामिल थे। अब उनके लिए ऐसा विषय हो गया, ना तो वो हाँ बोल सकते हैं कि हाँ हम अब्राहम अकॉर्ड साइन करने को तैयार हैं क्योंकि वो इजराइल को एक्सेप्ट नहीं करते, ना वो ना बोल सकते हैं क्योंकि ना बोलने का मतलब ट्रंप को नाराज़ करना है, जो उन पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगा। फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना पाकिस्तान को करना पड़ सकता है। अब आखिर पाकिस्तान मना क्यों कर रहा है, क्यों साइन नहीं कर सकता अब्राहम अकॉर्ड, उसको भी समझिए। देखिए, जो पाकिस्तान है उसके डोमेस्टिक, उसके फंडामेंटल स्टेट पॉलिसी ये कहती है हम इजराइल को एक्सेप्ट नहीं कर सकते और तब तक उसे स्टेट नहीं मानेंगे जब तक एक सेपरेट पैलेस्टीनियन स्टेट नहीं बन जाती और प्री 1967 बॉर्डर लाइन के बेसिस पर नहीं बन जाती, जिसमें पैलेस्टीन की कैपिटल होगी ईस्ट जेरूसलम। जब तक ये नहीं हो जाता, टू स्टेट सॉल्यूशन नहीं आ जाता, हम इजराइल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और यही कई और इस्लामिक और अरब स्टेट्स की पॉलिसी भी है। और जैसे ही ट्रंप ने ये बात रखी और ये बात मीडिया में आई, इसके बाद में ही पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने तुरंत पब्लिकली टेलीविज़न पर आकर ये कहा कि हम ऐसे अकॉर्ड को कभी साइन नहीं कर सकते जो कि हमारे फंडामेंटल स्टेट पॉलिसी के साथ में क्लैश में जाता हो। ये हमारी फंडामेंटल स्टेट पॉलिसी के अगेंस्ट में है, इसलिए हम इसे साइन नहीं करेंगे, उन्होंने बोल दिया। पर अब अगर यूएस के प्रेशर में आकर पाकिस्तान इसे साइन कर भी लेता है तो विषय ये है कि उसको अपने ही देश में डोमेस्टिकली वायलेंस का और क्लैश का सामना करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान की मुस्लिम पॉपुलेशन इजराइल को पसंद नहीं करती और ना वो चाहती है कि उसका देश इजराइल के साथ में टाइज नॉर्मलाइज करे। उनके इस्लामिक ब्रदरहुड हैं। अब जो पाकिस्तान का पावरफुल रिलीजियस फैक्शन है वो भी इसके अगेंस्ट में है और वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि पाकिस्तान इजराइल को एज अ स्टेट एक्सेप्ट कर ले। देन उसके पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशंस भी हो जाएंगे। जो पॉलिटिकल अपोजिशन है वो इस पर चढ़ जाएगी गवर्नमेंट पर कि आपने कैसे इजराइल को एक सेपरेट स्टेट मान लिया, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप यूएस के प्रेशर में कैसे आ गए। तो वहाँ पर भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट फंस जाएगी, जो साबित करता है कि अगर पाकिस्तान मना करता है तो उसके लिए डिप्लोमेटिक फॉल आउट यूएस की तरफ से हो सकता है, शायद वो सैंक्शंस के रूप में भी हो। IMF के बेल आउट पर इस समय पाकिस्तान जिंदा है। पाकिस्तान अगर सर्वाइव कर रहा है इकोनॉमिकली तो IMF की वजह से, और वो यूएस की वजह से है। अब जो गल्फ स्टेट्स हैं जैसे कि सऊदी अरेबिया, यूएई, वो धीरे धीरे इजराइल के साथ अपने टाइज नॉर्मलाइज करने के बारे में सोच रहे हैं, और इवन यूएई तो कर भी चुका है, वो उसे एज अ स्टेट एक्सेप्ट कर चुका है अब्राहम अकॉर्ड साइन करके। अब अगर यूएस प्रेशर बनाता है इन गल्फ स्टेट्स के थ्रू पाकिस्तान पर, तो पाकिस्तान के लिए मजबूरी हो जाएगी कि वो अब्राहम अकॉर्ड साइन करे, क्योंकि इन गल्फ स्टेट्स से पाकिस्तान लोन लेता है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स लेता है। ये गल्फ स्टेट्स पर भी पाकिस्तान डिपेंडेंट है, तो उसकी यूएस पर, गल्फ स्टेट्स पर डिपेंडेंसी उसको एक ऐसे असमंजस पर खड़ी करती है जहां ना तो वो अपने फंडामेंटल स्टेट पॉलिसी से खिलवाड़ करके अब्राहम अकॉर्ड साइन कर सकता है और ना अब्राहम अकॉर्ड साइन करने से मना कर सकता है। तो एक ऐसी हड्डी जिसे ना तो पाकिस्तान निगल सकता है और ना पाकिस्तान उगल सकता है। बहुत बड़े डिप्लोमेटिक डिलेमा में इस समय पाकिस्तान है।